ये कितने परसेंट नाइट्रोजन पाई जाती है 78%, ऑक्सीजन कितने परसेंट, ये कार्बन डाइऑक्साइड कितनी 0.04%। ठीक है, तो ये हो गया, इसको हम रब कर दें, हो गया। ठीक है, यहीं पर मैं और बता दूं कि हमारा जो वायुमंडल है इसको हम कई लेयर में बांटते हैं। इसकी में जो तापमान गिरावट है, तापमान गिरावट की वजह से हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग परतों में क्या करते हैं, इसे डिवाइड करते हैं। तो तापमान वायुमंडल की जो परतें हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर जो लेयर है उसको हमने कई लेयरों में इसको बांटा है, कई लेयरों में अगर हमने इसको बांटा है। पहला कौन सा हो जाएगा हमारा, क्षोभ मंडल, जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोटो, ठीक है, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, ठीक है, ट्रोपोस्फियर हो जाएगा। दूसरा हमारा देखने को मिलता है यहाँ पे समताप मंडल, दूसरा हमें कौन सा देखने को मिलता है, समताप मंडल। समताप मंडल को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, स्ट्रेटो स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर हो गया। इसके बाद हमें देखने को मिलता है यहाँ पे मध्यमंडल, मध्यमंडल तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मध्यमंडल हो जाएगा। मध्यमंडल को हम क्या कहते हैं, मीसोस्फीयर कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, मीसोस्फीयर कहते हैं। फिर तुम्हारा क्या है, भामंडल आता है, भामंडल को एजिस्ट मंडल भी कहते हैं, ठीक है, एजिस्ट मंडल भी कहते हैं, भामंडल को तो एजिस्ट मंडल भी कहते हैं। पर इसको क्या करते हैं, हम दो भागों में भी बांट देते हैं, कौन कौन से, इसको आयन मंडल भी कह देते हैं हम, आयन मंडल में भी रखते हैं इसको, इसको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, आयन मंडल और तो हो जाएगा तापमंडल, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, दो भागों में बांट देते हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गए कितनी परतें हैं, 4 परतें हैं, और भामंडल जो होता है उसको भी हम दो भागों में बांट देते हैं, आयन मंडल और तापमंडल। तो आपका ये समझ में आ गया, क्वेश्चन बनेगा तो बता दोगे कि वायुमंडल कितनी परतें हैं, 4 परतें हैं। अगर कह दिया जाए कि क्षोभमंडल किसका हिस्सा है, तो वायुमंडल का हिस्सा है। ठीक है, अगर आपसे कह दिया जाए क्षोभमंडल एटमोस्फेयर जो किन किन घटकों से मिलकर बना है, तो जलवाष्प भी हो जाएगा, धूलकण भी हो जाएगी, गैसें भी हो जाएगी, अन्य पदार्थ भी हो जाएंगे, जो भी आएंगे, ठीक है, वो इसमें सभी हो जाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं सबकी बात, क्षोभमंडल क्या होता है, समताप मंडल कहाँ पे आता है, मध्यमंडल। इसको शुरू करने से पहले मैं दो चीजें यहाँ पे आपको समझा दूं। दो चीजें क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं, तापमान में गिरावट, ठीक है, यहाँ लिख लो तापमान में गिरावट, तापमान में गिरावट की वजह, ठीक है, तापमान में जो गिरावट है वो लिख लो। तापमान में गिरावट क्या होती है, अगर मैं बात करूं तापमान में गिरावट, तो जैसी जैसी ऊंचाई पे बढ़ेंगे, ठीक है, जैसी जैसी ऊंचाई पे हम क्या करेंगे, बढ़ेंगे, तब क्या होगा, हमारा तापमान क्या होगा, ऊंचाई पे जैसे जैसे बढ़ेंगे तब हमारा तापमान क्या होगा भाई, कम होगा। तापमान क्या होगा, कम होगा, तापमान हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर कम होगा, तापमान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, कैसे करके कम होता है, तो जैसे ही हम क्या करते हैं, अगर हम 165 मीटर, अगर हम क्या बोले, पृथ्वी से अगर 165 मीटर जब ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, तो हमारे तापमान में कितनी गिरावट होती है, 1 डिग्री, 1 डिग्री सेंटीग्रेड के होते तापमान में गिरावट होती है। अगर हम जैसे 1 किलोमीटर ऊपर बढ़ेंगे, अगर हम ये 1 किलोमीटर ऊपर बढ़ेंगे, तो 1 किलोमीटर में क्या होता है, 6.5 किलो, ठीक है, सेंटीग्रेड क्या होता है, तापमान में गिरावट होती है, इतनी डिग्री तापमान में गिरावट होती है। तो इस तरीके से तापमान में गिरावट होता है। इस तापमान की गिरावट को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं हम भाई, तो हास्य दर कहते हैं, तापमान ह्रास दर, टेम्परेचर डिक्रीजिंग, या टेम्परेचर क्या बोलोगे इसको, अगर इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे हम बच्चों, बताइए, तो इसको हम जो इंग्लिश में बोलेंगे क्या बोलेंगे, टेम्परेचर इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होगा, इसका विपरीत हो जाएगा वर्जन, ठीक है, लैप्स रेट, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, लैप्स रेट। जब कमी आएगी तो लैप्स रेट, अगर जब इसके तापमान बढ़ेगा तो इन्वर्जन, टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होगा, जस्ट उसका उल्टा विपरीत हो जाएगा, हाथ दर में वृद्धि होने लगेगी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गए, तो इसको मैं रब करूं, अब मैं एटमोस्फेयर को धीरे धीरे आपको समझाता हूँ। ठीक है, आप सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।